हमारे मथुरा में एक मुस्लिम भक्त हुए, उनका नाम था दादर रहमान। क्या नाम था? दादर रहमान। एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ। दूर दूर तक ठाकुर जी से कोई संबंध नाता नहीं था उनका। मदरसा पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन बड़े सीधे थे। हमने कहा ना कि निष्कपटता बहुत आवश्यक है जीवन में। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मन में कभी कभी चिंतन होता है कि जिसका कभी भजन नहीं हुआ, जिसने कभी नाम जप नहीं किया, जिसके संस्कारों में भक्ति नहीं, उसके चित्त पर ठाकुर जी कभी कभी इतना असर कैसे कर देते हैं। भाई देखो, हम हिंदू हैं, कोई मुस्लिम है, कोई किसी बिरादरी से है, कोई किसी जाति से है या किसी समुदाय से है, पर छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये तो सबके जीवन में होता है। छल कपट निर्मल मन ये तो सबके जीवन में होता है। ठाकुर जी ने ये नहीं कहा कि हिंदू ब्राह्मण कुल में जन्म लोगे तो मेरी प्राप्ति होगी। ठाकुर जी कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। सो मोहि पावा का मतलब है सर्वव्यापकता। जिसके मन में ये निर्मल मन जिसका होगा, मोह कपट छल छिद्र ना भावा, छल छिद्र जिसके चित्त में नहीं है, वो चाहे जो हो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो दादर रहमान छल कपट से रहित थे, मन बड़ा निर्मल था इनका। भले ही मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, लेकिन ईद आदि के मौके पर जब हिंसा होती थी तो ये अपने घर में छुप करके बैठते, बहुत रोते। इनकी माँ बोलती क्यों रोते हो, मुझसे देखा नहीं जाता, आप जीव को क्यों मारते हो, उसको भी तो जीने का अधिकार है। कोई व्यक्ति हमारे पेट को भरने के लिए थोड़ी जीवित होगा। एक तो होता है कि आप प्रयास कर रहे हो ठाकुर जी को प्राप्त करने का, एक होता है ठाकुर जी प्रयास कर रहे हैं आपको प्राप्त करने का। वो बात लागू होती है दादर रहमान के चरित्र में। मथुरा के हैं, रोज अपने मदरसे पढ़ने के लिए जाते हैं। तो जो मदरसा जाने का रास्ता था, उस रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, पर मंदिर के बाहर एक लकड़ी की एक आड़ जैसी थी, ताकि चलते फिरते लोगों को सीधे ठाकुर जी का दर्शन ना हो। जिसका मन हो वो भीतर आके दर्शन करे। तो ऐसे मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार के बाद एक लकड़ी की एक ऐसे परत थी, ताकि चलते फिरता कोई भी मन चला दर्शन ना करे, जिसको करना अंदर आवे। पता नहीं कैसे एक दिन रात्रि में वो लकड़ी की जो आड़ थी वो टूट गई। अब उसकी मरम्मत कराने के लिए पुजारियों ने किसी को बोला, उसने कहा कि 10-15 दिन लगेंगे। अब इसको आप कृपा नहीं कहोगे तो ठाकुर जी को देखना है उसको और दिखवाना है खुद को। तो कई बार ऐसा होता है कि अन्य मजहब के लोग जब होते हैं, वो दूसरे मजहब के लोगों को देखना चाहते हैं कि भाई ये करते क्या हैं, इनके में क्या हो रहा है। हम लोगों को भी कभी हमारे मुस्लिम लोग जब दिखते हैं तो हम देखते हैं उनकी ओर कि क्या करते हैं, इनके नियम क्या है, इनके कर्म क्या है, क्या क्या कैसे होता है। तो ऐसे ही मंदिर के आगे से रोज निकलते थे, कभी दिखे तो थे नहीं ठाकुर जी। पर आज दादर रहमान छोटा बालक मदरसा पढ़ के लौट रहा था, और जैसी उसकी दृष्टि पड़ी अंदर, आज वो दीवार नहीं थी, और तभी त्रिभंग ललित श्याम सुंदर और बगल में किशोरी जी खड़ी हैं। वो झांकी दिखी तो रुक गया, या कहो 4 कदम आगे बढ़ गया था, 3 कदम पीछे आया, फिर देखा और बाहर से ही देखता रहा। और देखते देखते अब ये तो पता ही होता है सब लोगों की, ये ठाकुर जी हैं और ये इनकी प्रियसी श्री किशोरी जी हैं, श्री राधा रानी हैं। इतना तो उसको भी पता था। अच्छा, ये हिंदुओं के भगवान हैं, कितने प्यारे हैं, इनका मुखमंडल कितना सुंदर है, इनके नेत्र कितने प्यारे हैं, इनके गाल कितने सुंदर हैं, इनके हाथ कितने सुंदर हैं, ये खड़े कितने प्यारे हैं, कैसे त्रिभंग लली ऐसे बन के खड़े हैं। वो बस ये, उसको कुछ और नहीं पता है, वो केवल झांकी देख रहा है। देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। थोड़ी देर बाद कुछ
ब्राह्मण लोग वहां आ गए और उन्होंने जब उसको मंदिर के अंदर देखते हुए देखा तो ऐसे थोड़ा घूर करके उसकी ओर देखा तो डर के मारे वो वहां से चला गया। लेकिन घर गया, अब वो पानी भी पी रहा है। पानी पीने में कितना लगता है? 5 सेकंड, लेकिन वो मुख से लगाए पात्र को बस सोच ही रहा है। कैसी छवि थी, पोशाक कितनी अच्छी थी, बाल कितने सुंदर थे, नेत्र कितने अच्छे थे। मां घर से बाहर बार बार जाने नहीं देती थी, मौका ढूंढ रहा है, मैं कैसे दोबारा जाऊं। तो एक ही उपाय था, कल जब मदरसा जाऊंगा तो फिर देखूंगा। तो बस रात भर यही है, रात्रि तुम जल्दी जाओ, जल्दी से सुबह उदय हो। सूर्य उदय होते ही पिताजी ने बैठा दिया, नमाज पढ़ो। तो जो भी क्रम था वो अपना करने लगा। बस उसको तो उत्सुकता थी, माँ ने बाल भोग बनाया था, मुझे भूख नहीं, मैं जा रहा हूँ, आज मौलवी जी ने जल्दी बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। चला गया। कोई मौलवी ने जल्दी नहीं बुलाया था, उसको देखना था। मंदिर के बाहर खड़े होकर फिर देखने लगा। कल तो देख करके कैसे तैसे चला गया। अब मंदिर के बाहर मुख्य रास्ता था, वहां कुछ ठेले दुकानें आदि कुछ लगी थी। तो कभी किसी दुकान पर बैठ करके वहां से कुछ सामान लेके खाने लग जाए, देखने के लिए बहाने ढूंढे। कभी किसी दुकान पर खड़े होकर वहां से देखे, कभी कहीं खड़े होकर के देखे। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं बंधुओं पता है? आप नहीं देख रहे हो ठाकुर जी को, ठाकुर जी देख रहे हैं आपको, इसलिए आप रह नहीं पा रहे उनको देखे बिना। आपके बार बार, जैसे मैं बताया ना थोड़ी देर पहले, एक माता जी वो बार बार बाहर से अंदर आमे बोले एक बार और नाच लूं फिर चलूंगी, एक बार और नाच लूं। ऐसी स्थिति जब बन जाती है ना कि आप रोके से नहीं रुक पा रहे हैं, इसका मतलब दृष्टिपात आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से हुआ है। हम दर्शन करके निकल जाते हैं, कई बार सिक्योरिटी गार्डों से लड़ते हैं, अरे हमें करने दो करने दो। क्यों? पता है दर्शन करना ना, अपनी लिस्ट लाए थे बताने की, वो बता नहीं पाए अभी तक। ठाकुर जी को बताना है क्या क्या कष्ट है, हम इसलिए रुकना चाहते हैं। हमारे ब्रज के एक रसिक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान। तिन्हि बिसरो वेद विधि जप, तिन्हि बिसरो जोग संजम ध्यान, लखी जिन लाल की मुस्कान। समझ में आया? लखी मतलब देखा, लखी जिन लाल की मुस्कान। जिन्होंने एक बार ठाकुर जी की मुस्कान, वास्तविक मुस्कान देख ली, उनकी स्थिति क्या हो गई? तिन्हि बिसरो मोहन हे राधा रानी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन मुरली वारो। बड़ो प्यारो, करताल बजा के गाओ राधा रमण लाल की। श्यामा प्यारी को कन्हैया बड़ो प्यारो, मनमोहन
रसिया इतना सुंदर है। हमारे माताजी गौशाला वाले पूज्य महाराज जी का है और उनका ग्रंथ यहाँ है तो सही, पर देने वाला कोई है नहीं मंच पे। रसियाओं का इतना सुंदर रास रसिया हैं महाराज जी के, अगर मिलता तो हम पूरा गाते, लेकिन अब वो मिल ही नहीं रहा है तो फिर क्या गाएं आगे। एक ही लाइन बार बार गा देते हैं। राधा रानी को श्यामा प्यारी को, राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारा, मन मोहन मुरली वारो। राधा रानी को कन्हैया बड़ प्यारा, मन मोहन मुरली वारो। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका बोरी, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका बोरी, हे राधिका गोरी, राधिका भोरी, ओ ब्रज में वृंदावन में, ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे ब्रज में रतन राधिका गोरी, हे हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी वृषभानु भवन थे, हे वृषभानु भवन थे, वृषभानु भवन थे, ओ हरलीनी वृषभानु भवन थे, नंद सुवन करी चोरी, नंद सुवन